इसने ये शो नहीं किया कि मैं रिसर्चर हूँ। हाँ, ये वहां पे गया, इसने वहां पे जाकर कि मुझे एक कमरा चाहिए। तब ये करने के बाद ये फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया। अब वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद इसने दोबारा कॉल किया। अब जब दोबारा कॉल किया तो अब किसी ने उठाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो अहमद साहब, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है, ये हमारे एक दोस्त ने शेयर की है जर्मनी से। अहमद, जर्मनी से? बड़ा खूबसूरत मुल्क है अहमद। जी, बहुत खूबसूरत मुल्क है। जी, तो अहमद साहब, मेरा ख्याल है कि बगैर टाइम वेस्ट किए स्टोरी की तरफ चलना चाहिए आज। ये जरा स्टोरी सुनाने का मूड है। जी जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता है कि हमारे सुनने वालों को भी पसंद आएगी। इंशाल्लाह। तो अहमद, ये जो है दानियाल नामी एक आदमी है, जो कि एक रिसर्चर है अहमद। अच्छा। अब अहमद, अगर आपको पता हो तो कुछ रिसर्चर होते हैं जिनका शौक होता है कि जाके मुख्तलिफ शहरों में जाके रिसर्च करना कि आया कि जो अफवाहें फैलाई गई हैं इस बारे में क्या ये दुरुस्त है या नहीं। ऐसे ही है। यानी जो खबरें वगैरह आती हैं उनके बारे में रिसर्च करना कि आया कि कितनी दुरुस्त है। जी जी, जो वाकया आते हैं कि यार यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, तो उन्हीं में से एक है जाके रिसर्च करता है कि यार आखिर आया कि यहाँ पे ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये वाकया सच है या नहीं? हाँ, ऐसे। तो अहमद साहब, एक दफा इसको मेल आती है कि एक होटल है जिसका जो 102 कमरा है ना अहमद, उसके अंदर 4 लोगों की डेथ हो गई। 4 लोगों की? 4 लोगों की डेथ हो गई। और वो 4 लोगों की डेथ ऐसे नहीं हुई कि फौरन ही 4 लोग वहां थे और उनकी डेथ हो गई। ऐसे नहीं हुआ अहमद। हुआ ये है कि 1 महीने से वहां पे 4 लोग रहे हैं उस रूम के अंदर, खास रूम के अंदर, जिसका मैंने बताया कि 102 नंबर है। जी जी। तो वहां पे अहमद महीने में जो 4 लोग रहे हैं उन चारों की मुख्तलिफ वजूहात से डेथ हो गई। वो कैसे? यही है, मतलब यही इसने भी सोचा, रिसर्च की कि यार ये कैसे हुआ। तो इसने सोचा कि मैं भी वहां जाके देखा जाए। अब ये दूसरे शहर में रहता है और जिस शहर से खबर आई है वो वियना से आई है। वियना? जी, जर्मनी का एक शहर है। तो अहमद, इसने भी यही इरादा किया कि जाके वहां पर रिसर्च करेगा और देखेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें अफवाहें हैं। अच्छा। तो अहमद, इसने अपनी टिकट वगैरह सारा कुछ कराया और दिन फाइनल कर लिया कि फलाने दिन मैं जाऊंगा। और दिन आ गया अहमद, ये वहां पे चला गया। अच्छा। अब अहमद, जब ये वहां पे गया तो इसने वहां पे जाके ये शो नहीं किया कि एक रिसर्चर है। इसने ये शो नहीं किया कि मैं रिसर्चर हूँ। हाँ, ये वहां पे गया, इसने वहां पे जाके कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। तो मैं कहा बिल्कुल आपको मिल जाएगा। उसने कहा लेकिन मुझे कमरा चाहिए जो 2nd फ्लोर पे है, जिसका नंबर है 102। अच्छा। 102। तो उसने कहा कि जी वो कमरा तो हमने किसी वजह से बंद किया हुआ, वहाँ कुछ मसले हुए हैं तो वहाँ हमने कमरा बंद किया हुआ, तो आपको हम कोई और कमरा दे। इसने कहा नहीं भाई, मुझे तो वही कमरा चाहिए। तो अहमद, वहाँ पे इसकी थोड़ी सी वहाँ से उनके साथ बहस हुई है, वो जो वहाँ का अमला है। तो अहमद, जब बहस हुई है तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने कैमरे से देखा कि पीछे बैठा हुआ था स्टाफ रूम में, उसने देखा कि जो है मसला हो रहा है। अच्छा। तो वो आ गया। जब वो आया तो उसने आने के बाद पूछा कि हाँ भाई मसला क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमें वो कमरा मांग रहा है जो मसला हो चुका है वहां पे। तो इसने कहा सर हम आपको वो कमरा नहीं दे सकते। फिर तो अब मजबूरन इसको अपनी शनाख्त करानी पड़ी है कि मैं एक रिसर्चर। अच्छा, शनाख्त करा दिया? हाँ, अब इसे शनाख्त करिए, इसका इरादा नहीं था लेकिन अब इसे शनाख्त करिए कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मेरे साथ जो है ना, मैं यहाँ पे ऐसे रिसर्च करने आया हूँ। तो मुझे इस ईमेल के बारे में सारा कुछ पता लगा। तो मैनेजर उसको अपने रूम में ले गया। अपने रूम में ले जाने के बाद उसने इसको एक फाइल दी है। अब अहमद, जानते हो किस चीज की फाइल है? किस चीज की फाइल है? वो पिछले उन 4 लोगों की फाइल है अहमद, जो कि यहाँ पे आए हैं और मुख्तलिफ वजूहात से मर गए। अच्छा। अब अहमद, जब इसने फाइल देखी है तो ये क्या देख रहा है कि पहला जो आदमी है वो उसने दूसरे फ्लोर से छलांग लगा दिया। दूसरा फ्लोर से? हाँ, वहां छलांग लगी। अब जाहिर सी बात है दूसरा फ्लोर है तो, लेकिन वो नीचे गिरा तो बच नहीं सका, मर गया। अब बाकी जो 3 आदमी है उनकी वजूहात एक है। उनकी वजूहात ये है कि वो कमरे में सोए हैं। अगले दिन जब चेकआउट का वक्त आया, यानी जब कमरा खाली करने का वक्त आया, तो ये वो कमरे में ही थे। अच्छा। तो मजबूरन अमले को दरवाजा तोड़ना पड़ा कि भाई हमारा कोई कस्टमर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि देर हो गई ना काफी। तो उन्होंने जब दरवाजा तोड़ा तो वो तीनों की लाशें बेड के ऊपर मिली। अच्छा। हाँ, कि वो मरे पड़े हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ, लेकिन वो बेड पे उसी हालत में थे। इन तीनों की वजूहात सेम है, लेकिन अहमद पहला बंदा जो गया था उसने छलांग मारी थी। उसकी वजह अलग है? हाँ जी।
तो अहमद अब इसने सारा कुछ किया कि उसने कहा मेरा जिम्मा है, अगर कोई मसला वगैरह हो गया तो मेरे ऊपर है, आप बस मुझे वो कमरा दे दें। फिर तो अहमद ये करने के बाद मैनेजर ने कहा चले आपको मैं कमरा दे देता हूँ, लेकिन ये आज रात के लिए, एक रात के लिए मेरा, एक रात के लिए मिला। तो अहमद ये अपना इसके पास सामान वगैरह था, एक सूटकेस था, ये वहां पहुंच गया अहमद, इसके पास एक अदद मोबाइल था। अहमद ये कमरे में पहुंचा, कमरे में जाने के बाद इसने मोबाइल से पहले उस कमरे को पूरा शूट किया अहमद, पूरा शूट किया मोबाइल? हाँ, पूरे कमरे की इसने पूरी वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने के बाद इसने कमरे का रिव्यू किया कि हाँ भाई बेड वगैरह भी सही है, सारा कुछ सही है। मुझे ये बताएं कि जब इसने वीडियो शीडियो बनाई है कमरे की जी, तो इसे कुछ अलग नहीं लगा? नहीं, हमारे इसने देखा कि सारा कुछ सही है, जैसे आम कमरे होते हैं वैसे सारा कुछ सही है। तब ये करने के बाद ये फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया अहमद। अब वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद जब इसने दरवाजा दोबारा खोला अहमद, तो बाहर से अहमद दरवाजा लॉक है, बाहर से। अब ये सोच रहा है कि मैं तो अकेला आया हूँ और कमरे में भी कोई आने जाने वाला नहीं है, ऐसी है, तो दरवाजा कैसे लॉक हो गया? अहमद इसने हिलाया वगैरह थोड़ा सा किया, लेकिन अहमद बाहर से दरवाजा लॉक हुआ, पता लग रहा है कि बाहर से किसी ने कुंडी लगाई हुई है। फिर तो अहमद अगर आपको मालूम हो तो ये बाहर के शहरों में जितने भी होटल होते हैं, बल्कि यहाँ पे भी जितने बड़े लेवल के होते हैं, तो वहाँ पे कमरों के अंदर हर जगह पे एक हेल्पिंग मटेरियल रखा होता है जी, ताकि कुछ हो जाए तो हाँ तोड़ के भाग सके, ऐसी इमरजेंसी के लिए होता है। तो अहमद वैसे ही वहाँ पे भी एक ऊपर जगह थी जहाँ पे एक रखी हुई थी मटेरियल। तो अहमद इसने उठाया तो वो एक कुल्हाड़ टाइप है, तो अहमद इसने वो लॉक के साथ लगाया, तो वो लॉक के साथ वो जगह ही टूट गई। अच्छा, तो वो जगह टूटी है, इसने दरवाजा खोल लिया। दरवाजा खोलने के बाद ये आया और बेड के साथ एक अदद फोन पड़ा होता है। वो फोन इस काम के लिए होता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नीचे से आप कर ले। हाँ ऐसे अहमद। तो अहमद जब इसने नीचे कॉल घुमाई है, कॉल घुमाई है तो अहमद बेल जा रही है। अहमद बेल तो गई है लेकिन नीचे से किसी ने उठाया नहीं है, उठाया किसी ने नहीं। इससे दोबारा मिलाई है, दोबारा मिलाने के बाद फिर बेल गई है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा, उठा नहीं रहा। अब इसने टाइम की तरफ देखा, तो टाइम बज रहे हैं 11:30 अहमद, रात के। हाँ जी, रात के। अब अहमद इसने इरादा किया कि नीचे जाके उनसे शिकायत करे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, कि कॉल क्यों नहीं उठा रहे। हाँ, कॉल भी नहीं उठा रहे और दरवाजे का जवाब क्या होगा। अहमद इसने कपड़े वगैरह नाइट सूट पहना हुआ था, वो उतार के अहमद इसने दूसरा पहना। उसके बाद रेडी होके अहमद इसने जैसे ही दरवाजे की तरफ गया है, तो अहमद अभी ये जो मेन डोर है ये थोड़ा अलग किस्म का है, अलग किस्म। हाँ, मतलब ये वैसा डोर नहीं है अहमद कि जो चाबी से खुलता हो। अहमद ये कार्ड डोर है। अच्छा, जो अहमद कार्ड लगाते हैं तो कार्ड से खुल जाता है। जी। तो ये उस किस्म का है। तो अहमद इसने जब दरवाजा खोला है तो अहमद ये दरवाजा भी अब नहीं खुल रहा, ये भी नहीं खुल रहा। इसने थोड़ा बहुत लॉक किया है, वहां पे इमरजेंसी के लिए होता है कि आप उससे भी खोल रहे हैं, लेकिन अहमद उससे भी नहीं खुल रहा, दोनों जगह से नहीं खुल रहा। अब चूंकि इसका तो लॉक के अंदर लगा होता है वो कार्ड वाली जगह पे, तो मैंने कार्ड स्वाइप किया, सारा कुछ किया, लेकिन मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, खुल ही नहीं रहा दरवाजा। इसने देखा आसपास इधर उधर किसी चीज के लिए, तब इसको कुछ नहीं मिला। ये दोबारा गया फोन की तरफ, फिर इसने फोन मिलाया, कोई जवाब नहीं आया। अब अहमद इसने क्या किया कि इसने नंबर निकाला इस होटल का। अच्छा, और अहमद इससे अपने फोन से इनके रिसेप्शन पे कॉल किया, समझिएगा। तो अहमद इसने जैसे ही कॉल यहाँ से की है तो यहाँ से भी अहमद कोई कॉल नहीं उठा रहा, इस फोन से भी कोई कॉल नहीं उठा रहा। इसने दोबारा कॉल किया, अब जब दोबारा कॉल किया तो अहमद अब किसी ने अब उठाई है, इसने किसी ने कॉल उठाई है, इसकी बात हो रही है। अब ये होटल के अंदर ही है अहमद, जरा बात को समझिएगा, ये होटल के अंदर ही है अहमद, और ये शिकायत कर रहा है कि मैं रूम नंबर 102 में हूँ, सेकंड फ्लोर पे, और मेरा दरवाजा खराब हो गया है, इसकी की स्टक हो गई है और आपका फोन भी नहीं चल रहा। फिर तो अहमद जानते हो जो कॉल के ऊपर वो क्या जवाब दे रहा है? वो जवाब दे रहा है कि हमारे होटल में कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं है जिसको हमने 102 रूम दिया। 102? हाँ। तो ये कहता है कि मैं तो रूम के अंदर हूँ, आप बेशक आगे ऊपर चेक कर रहे हैं। कहते नहीं सर, वो तो हमारा मेंटेनेंस में उसमें खराबी हुई भी है, तो वो तो हमने दिया नहीं है। उसने कहा भाई मैं रूम के अंदर हूँ, आप ऊपर आके चेक कर। फिर उसने कहा चले मैं आके चेक करता हूँ। अहमद 5 मिनट गुजर गए, 5 मिनट बाद उसकी कॉल आई अहमद से। फिर इसने कॉल उठाई है, उसने कहा जी सर। आगे अहमद वो होटल का मैनेजर, वो क्या जवाब दे रहा है कि मैं भाईजान रूम नंबर 102 में खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, यानी वो 102 में खड़ा है। हाँ, और कोई मौजूद नहीं है, कोई नहीं। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं वहीं बैठा हूँ, फिर आप तो वहाँ नहीं है। उसने कहा नहीं सर, मैं वहीं खड़ा हूँ, आप होटल देखें, आपने होटल सही होटल में कॉल की है। फिर तो अहमद इसने होटल देखा,
और अहमद होटल वही है, होटल वही है। वही अहमद होटल है। अब अहमद इसने आस पास देखा, इसने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद अहमद इसने ऊपर से खिड़की खोली है और वहां से चिल्लाना शुरू कर दिया फिर कि नीचे मदद के लिए इधर उधर। अब अहमद दूसरा फ्लोर है, रात का टाइम है तो आसपास आवाम भी कम है। तो अहमद इसने इधर उधर देखा है, वो जिसको अहमद नजर नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। अब अहमद जैसे ही ये सारा कुछ हो रहा था तो अहमद जो दरवाजा है मेन डोर, उसके दूसरे साइड से किसी ने नॉक किया। अच्छा। अब अहमद इसने देखा कि दरवाजे के पीछे से किसी ने नॉक किया है। ये फौरन दरवाजे के पास गया। इसने अहमद दरवाजे पे जाने के बाद आवाज लगाई है कि बाहर कौन है। फिर तो अहमद जानते हो बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल अहमद चुप। नॉक हो रहा है, लेकिन नॉक अहमद लगातार हो रहा है। अच्छा। अब अहमद नॉक हुआ जा रहा है लेकिन आवाज कोई नहीं आ रही। तो इसने अंदर से आवाज लगाई कि भाईजान मेरा रूम स्टक हो गया है, तो यहाँ पे मेरी मदद की जाए, किसी अमले को बुलाएं यहाँ पे मेरी मदद करे। फिर तो अहमद कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नॉक हो रहा है, पर नॉक हो रहा है। तो अहमद इससे अंदर से जोर का नॉक किया, जैसे होता है ना कि गुस्से में बंदा दरवाजे पे मुक्का मारता है, ऐसे ही अहमद इससे जोर का मारा है। अब जैसे ही इसने मुक्का मारा है तो अहमद नॉकिंग होना बंद हो गई। अच्छा। अब अहमद इसने अपना फोन निकाला है। फोन निकालने के बाद इसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद इसने सारा कुछ बताया। तो अहमद उस पुलिस ने कहा कि हम 5 मिनट में वहां पहुंच गए। फिर अहमद टाइम गुजरा, 15 मिनट हो गया, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात ही नहीं हो रही। अहमद इसने दोबारा पुलिस को कॉल की। जब दोबारा इसने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने कहा जी आपकी इमरजेंसी बताएं। तो अहमद ये जवाब दे रहा है कि मैंने अभी आपको 15 मिनट पहले कॉल किया है, इमरजेंसी है, इस होटल में मैं फंस गया हूँ। फिर तो उन्होंने कहा हमें तो ऐसी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। तो कॉल रिसीव ही नहीं हुई? वो कह रहे हैं कॉल रिसीव ही नहीं हुई अहमद। हालांकि उसने बात की है, हालांकि उसने बात की है, पुलिस ने कहा कि हम वहाँ पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर तो अहमद इसने कहा चले अब आप भेज दें, मेहरबानी करें। ये करने के बाद फिर अहमद आधा घंटा गुजर गया, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अहमद इसने दोबारा कॉल किया पुलिस को। फिर दोबारा इसने वही बात की है कि मैंने आधा घंटा पहले कॉल किया, उससे पहले 15 मिनट पहले कॉल की है कि मैं फलाने होटल में स्टक हुआ हूँ, मुझे वहां पे आके रेस्क्यू करें। फिर अहमद वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई कॉल रिसीव ही नहीं हो रही, हालांकि 2 बार बात कर चुका है। ऐसे ही अहमद 2 दफा कॉल कर चुका हूँ, कहते हैं मैं 2 दफा कॉल कर चुका हूँ, आप भेज लें। अहमद कोई पता नहीं लगा। फिर अब अहमद चूंकि वहां पे अकेला रहता है, इसकी फैमिली वगैरह पाकिस्तान में है, तो ये अब वहां पे कोई इसका जानने वाला भी नहीं है। अहमद इसका एक दोस्त था, इसने अपने दोस्त को कॉल किया। फिर कॉल गई अहमद, पिक कोई नहीं कर, उठा नहीं रहा दोस्त, उठा नहीं रहा। अहमद इससे दोबारा कॉल किया। फिर अब मरता क्या नहीं करता, कॉल किए जा रहा है। अब जब दोबारा इसने कॉल किया तो अहमद इसके दोस्त ने उठा लिया। अब वो बोल रहा है अहमद कि हाँ जी कौन। उसने कहा यार तूने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ। उसने कहा आप कौन बात कर रहे हैं? उसने कहा भैया मैं दानियाल बात कर रहा हूँ। उसने कहा कौन दानियाल? वो दानियाल को जानते नहीं है, वो जानते ही नहीं है। हालांकि उसका जिगरी दोस्त है जिसके साथ ये यहाँ पे आया था और जो इसके साथ पाकिस्तान में भी रहता था। अच्छा। लेकिन वो कह रहा है क्या अहमद कि मैं दानियाल को जानता नहीं हूँ। ऐसी है अहमद इसने कॉल कट कर दिए। कॉल कट करने के बाद इसको समझ आ गई कि कुछ ना कुछ मसला है यहाँ पे। अहमद अभी इसने आसपास देखा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। अहमद इसने देखा सामने अहमद ग्राउंड है और नीचे अहमद रोड है। अब दूसरा फ्लोर है, यहाँ से अगर वो छलांग भी लगाए तो अहमद बड़ा रिस्की है। दूसरा फ्लोर है, पहला फ्लोर तो है नहीं, टांग वांग ना टूटे, बंदा ही मर गया जैसे पहले मरा था। ऐसी है अहमद इससे टाइम गुजारा है। अब टाइम गुजारने के बाद अहमद वहां पे कोई मसला तो नहीं हो रहा है, लेकिन अहमद इस कमरे में लॉक पड़ा हुआ। फिर अगला दिन हो गया अहमद। अगला दिन होने के बाद अहमद, अब जरा बात को समझिएगा, सुबह की 8 बज रही है अहमद घड़ी के ऊपर। अच्छा। लेकिन जब ये खिड़की से बाहर देख रहा है तो क्या देख रहा है जानते हो? क्या देख रहा है? बाहर देख रहा है कि अहमद अभी भी रात ही है। रात है, अभी तक वहां पे रात है, लेकिन अहमद खिड़की पे टाइम गुजर चुका है, फोन पे टाइम गुजर चुका है। अच्छा। लेकिन अहमद रात से सुबह नहीं हो रही वहां, खिड़की के बाहर यानी रात ही है। रात ही घड़ी दिखा रहा है कि 8 बज चुके हैं। 8 बज चुके हैं, अहमद रात है वहां। अहमद इसने घंटा और इंतजार किया। 9 बज गई अहमद, इसका अलार्म बज गया सुबह का। अच्छा। लेकिन अहमद बाहर रात ही नजर आ रही है। अहमद अब इससे तंग आके अहमद क्या किया कि इसने कपड़े पहने अहमद मोटे, इसके बाद जितने थे पड़े कपड़े वगैरह पहनने के बाद इसके बाद जैकेट थी इसने वो पहनी है अहमद। तो अहमद जैकेट पहनने के बाद इसने अहमद दूसरे फ्लोर से छलांग लगा दी। अच्छा। अहमद इसने दूसरे फ्लोर से वहां छलांग लगाई है। फिर इसकी अहमद लात टूट गई। लात टूट गई अहमद, लेकिन ये बच गया। अच्छा। अल्लाह करम हुआ बच गया अहमद। अहमद ये बच गया।
क्योंकि अब जैसे ही इसने वहां पे जंप किया अहमद, तो जैसे ही वहां पे नीचे गिरा है तो ये बेहोश हो गया था अहमद। तो जब ये हॉस्पिटल में इसकी आंख खुली है तो इसका वही दोस्त हारिस, जिसको इसने वहां पे कॉल की थी, वही दोस्त जो कह रहा था कि मैं जी दानियाल को जानता ही नहीं। जी अहमद, वही दोस्त इसके सामने बैठा हुआ है और इससे पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ है। फिर तो अहमद इससे उनको सारी कहानी बताई। फिर और अहमद जब ये दोबारा वहां पे उस होटल में गया देखने के लिए दोबारा, तो अहमद वहां पे जब इसने जाके पता किया और अहमद मैनेजर को देखा है, तो अहमद जानते हैं मैनेजर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? वो कह रहा है ब्रदर मैं आपको पहली दफा देख रहा हूँ। लग के उसने उसी से कमरा लिया था रात के लिए। जी अहमद। और अहमद ये दोबारा गए ऊपर, ऊपर जाने के बाद अहमद इससे उस कमरे के अंदर सारा सामान वगैरह देखा है कि अगर इसका सामान वहां पे मिले, तो अहमद वहां पे इसका सामान भी नहीं है। सामान भी नहीं है? सामान भी नहीं है और कमरे की हालत बिल्कुल सही है, हालांकि इसने वहां पे जाके लॉक तोड़ा था पहला, जो वॉशरूम का था। तो अहमद इसके बाद जब पुलिस ने रिसर्च की है कि अगर ये इस कमरे में आया नहीं था तो यहाँ पे इसका टांग फ्रैक्चर कैसे हुआ, इसने वहां से छलांग कैसे मारी है, ऐसी है। तो सारी अहमद जब रिसर्च की है, कैमरे वगैरह देखे गए हैं, तो कैमरे में अहमद कोई सबूत नहीं मिल रहा कि ये वहां पे आया है। कैमरा सबूत ही नहीं मिल रहा। सबूत ही नहीं मिल रहा कि ये वहां पे आया है, लेकिन अहमद ये वहां पे इसकी टांग वहां फ्रैक्चर हुई है और इसके साथ ये सारा वाकया पेश हुआ है। तो अहमद कुछ अरसे बाद अब जब पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ कर लिया, तो अहमद वहां पे उसको पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला अहमद, कोई भी सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं मिला और अहमद कुछ उनको समझ न लगी कि ये हुआ क्या है। अब चूंकि पहले भी 4 वाकयात यहाँ पे हो चुके थे ऐसे ही है। और अब 5वां ये हो गया, तो अहमद मजबूरन वहां पे उनको होटल बंद करना पड़ा। अच्छा। तो अहमद उन्होंने वो लेकिन होटल, सबूत कोई नहीं मिला। लेकिन सबूत कोई नहीं मिला कि ये हुआ कैसे है और ये क्या हुआ है। शायद वो आसेफ ज्यादा कमरा था या क्या था। होटल आसेफ ज्यादा हो सकता है। हाँ, लेकिन किसी और कमरे में कुछ ऐसा नहीं हुआ अहमद। अच्छा। सिर्फ इसी कमरे में ऐसा हुआ। और अहमद मजे की बात यह है कि 6 महीने से पहले वो होटल बना हुआ है और हो रहा है 5 महीने बाद। अच्छा। 1 महीने में लगातार। तो अहमद ये समझ नहीं आई कि हुआ क्या उनके साथ। और वो मैनेजर से मिला? हाँ, दूसरी बार मिले तो कहते मैं तो मिला ही नहीं आपसे। मैं मिला भी नहीं। अब ये पता नहीं उनकी कोई मसला था या कुछ था, हो सकता है कि वो होटल का अमला जो था वो भी कुछ मसला था उसको, खैर अल्लाह जाने। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आमीन। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और अगर आप भी हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हमारा नंबर दिया गया है, जी। तो आप जरूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।